हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 21 मार्च 2023 के शिफ्ट फोर्थ के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे। और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 36 है और ये आज हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए 36 के 36 सेट कंप्लीट हो जाएंगे और ये जितने भी 36 के 36 सेट थे इनके सॉल्यूशन पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपना रिवीजन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिए इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कराने में मेहनत बहुत ज़्यादा लगी है, क्योंकि इसमें मैंने देखिए यहाँ पर आपको बाइलिंगुअल कंटेंट भी देने की जो है प्रोवाइड करने की जो है पूरी कोशिश की है। अगर मैं यहाँ पर देखिए सिंगल यानी कि हिंदी मीडियम के अंदर प्रश्न रखता तो इतना ज़्यादा इस प्लेलिस्ट में टाइम नहीं लगता, बट यहाँ पर बाइलिंगुअल पीपीटी बनाने में इन सब चीज़ों में जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो मेहनत कुल मिलाकर काफ़ी ज़्यादा लगी है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब इसमें देखिए यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि चावल पर होने वाला खर्च 40% कम हो जाए। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखिए इसका मूल्य चावल का मूल्य अपने आप में 100% था तो 25% की वृद्धि हुई, यानी कि 100 से यहाँ पर 25 का इंक्रीमेंट हुआ तो 125 आपके पास ये चावल के मूल्य में इंक्रीमेंट हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो खर्च था, एक्सपेंडिचर जो था वो यहाँ पर 40% से कम हो गया, यानी कि एक्सपेंडिचर पहले अगर अपने आप में 100% था तो अब यहाँ पर 40% से कम हो गया, तो बचा कितना 60%। ठीक है, तो 100 का 60% 60 होता है, तो ये आपके पास यहाँ पर कंजम्पशन का रेशियो आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 25 आ जाएगा और ये आपके पास यहाँ पर 12 आ जाएगा। ये कंजम्पशन में रेशियो आपके पास आ चुका है। तो यहाँ पर देख लीजिए कितने की कमी है, 13 की कमी। 13 की कमी कितने पर, 25 पर, और गुणा कर देंगे 100 से, तो यहाँ पर 13 चौके 52 आपके पास यहाँ पर प्रतिशत जो है ये आपके पास यहाँ पर खपत यानी कि कंजप्शन में प्रतिशत कमी आपके पास आ जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹480 था, परंतु दुकानदार ने वस्तु पर 5% का बट्टा दिया। अंत में वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचता है। देखिए 480 का आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे 19/20। अब देखिए इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं, आप यहाँ पर शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है, 20 पर 1 की छूट दी गई, क्योंकि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/20, तो 20 पर 1 की छूट दी गई, तो यहाँ पर 19/20 कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको 20 से डिवाइड करेंगे 24 आ जाएगा और ये 19 4 76 हो जाएगा, 19 दूनी का 38 और ये 45 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो 456 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है जो 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाजित 2 अंकों की पहली संख्या 18 हो जाएगी, इसके बाद यहाँ पर 9 तिरका 27 हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा। इस तरह से ये सारी संख्याएं चलती रहेंगी और लास्ट के आपके पास यहाँ पर 2 अंकों की संख्या 99 हो जाएगी जो कि 9 से विभाज्य है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक संख्या के बीच का गैप 9 का है, यानी कि ये यहाँ पर एपी बन रही है। तो यहाँ पर पदों की संख्या n कैलकुलेट करेंगे तो 18 को आप 9 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2 आएगा, और 9 दूनी का 18 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर 11 9 99 हो जाएगा। बट यहाँ पर देखिए अगर आप 11 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये जो आपके पास एक संख्या 9 थी, यानी कि 9 अंक, एक अंक की संख्या जो थी आपके पास वो पहले छूट चुकी थी, वो तो आपने माइनस कर दिया। बट यहाँ पर ये 2 जैसे ही माइनस करेंगे तो ये 18 भी इस 11 में से माइनस हो जाएगा। तो इस 18 को वापस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस का 1 भी कराना पड़ेगा, यानी कि आपके पास 9 प्लस का 1 10 आपके पास यहाँ पर पदों की संख्या आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा था SN बराबर n/2 इंटू में a प्लस का l। अब यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 18 और यहाँ पर अंतिम पद l आपके पास यहाँ पर 99 हो जाएगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू 10 रखेंगे बटे 2 और ब्रैकेट के अंदर ये 18 प्लस का कर देंगे 99। तो यहाँ पर ये आपके पास कितना आ जाएगा 5 इंटू में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 117 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 17 5 85 यानी कि 585 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना। तो इंग्लिश वाले से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर J और K में जो है P द्वारा बेचे गए रबड़ों की कुल संख्या M और N में Q द्वारा बेचे गए रबड़ों की कुल संख्या से अनुपात इतना है। तो चेक कर लीजिए भाई J और K के अंदर देखना आपको P द्वारा बेचे गए रबड़ों की संख्या।
तो यहाँ पर पी द्वारा बेचे गए रबड़ों की संख्या यहाँ पर 250 लिखा हुआ है, ये आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 240 लिखा हुआ है। तो ये टोटल करेंगे तो यहाँ पर ये आपके पास 200 ये 490 हो जाएगा, ये 490 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एम और एन में देखना है और क्यू द्वारा इसमें देखना है, तो यहाँ पर ये आपके पास 230 लिखा हुआ है शायद, ठीक है। और ये 225 लिखा हुआ है। इंग्लिश वाले में देख लेते हैं, यहाँ पर ये 230 और ये 225 दोनों में ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये 455 आपके पास टोटल हो रहा है। 5 से इसको डिवाइड करें, 9 पंचे 45 और यहाँ पर ये आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 9 पंचे 45 और बचा कितना 8 पंचे 40 98 आ जाएगा। 9 पंचे 45 5 एकम 5 98 अनुपात 91 आया, जबकि आपको दे इतना रखा है। तो ये फर्स्ट तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड चेक कर लेते हैं, पी और क्यू द्वारा बेचे गए रबड़ों की कुल संख्या के बीच का अंतर आपके पास यहाँ पर 0 दे रखा है। तो टोटल कर लीजिए। तो यहाँ पर ये आप इन सभी का टोटल करेंगे तो यहाँ पर ये आपके पास पी और क्यू द्वारा बेचे गए रबड़ों की कुल संख्या के बीच का अंतर, तो यानी कि पी का आपको सभी का टोटल करना पड़ेगा। तो ये 250 लिखा है, ये 240 और यहाँ पर ये आपके पास जो है 220 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ पर 215 लिखा हुआ है और यहाँ पर ये 205 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये डेटा क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो इसमें टाइम लग रहा है। बाकी यहाँ पर देखिए ये इनका टोटल करें तो ये 200 200 400 600 हो जाएगा और ये आपके पास 800 और 200 1000, तो ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए 15 40 90 हो जाएगा और ये आपके पास यहाँ पर 20 यानी कि 110 और यहाँ पर ये आपके पास 20 यानी कि 100, ये आपके पास यहाँ पर 90 हो जाएगा और ये आपके पास यहाँ पर 110 और यहाँ पर ये 20 यानी कि 130 ऊपर हो जाएगा। तो 1130 आपके पास इन सभी का टोटल हुआ। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पर क्यू का सभी का टोटल करेंगे तो क्यू में यहाँ पर ये 205 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 210 लिखा हुआ है और ये आपका यहाँ पर 260 लिखा हुआ है और यहाँ पर ये 230 लिखा हुआ है और यहाँ पर ये 225 लिखा हुआ है। तो जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो ये 200 200 यहाँ पर ऐसे करेंगे तो ये 1000, तो ये हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर ये 30 ऊपर ये और यहाँ पर 60 30 90 और ये 100 यानी कि 130 यहाँ पर भी ऊपर हो रहा है। तो 1130 आपके पास ये आएगा। इन दोनों का डिफरेंस देखिए 0 आपके पास आ रहा है, यानी कि सेकंड आपका करेक्ट दे रखा है, तो ये आपके पास यहाँ पर फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी देखिए डेटा थोड़ा सा क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा था तो यहाँ पर ये डेटा मेरे को लिखने पड़े। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट ऐड कराएंगे तो ये ज़्यादा टाइम का प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखें। इसमें देखिए ट्रायंगल जे के एल की दो माध्यिकाएं आपको दे रखी है, जे एक्स और के वाई एक दूसरे को जेड पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि के एल बराबर 32 सेंटीमीटर है और के वाई बराबर 12 सेंटीमीटर तो जे एक्स की लंबाई कैलकुलेट करके बताना। भाई आसान सा प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर एक ट्रायंगल दे रखा है जे के एल, जे और के और यहाँ पर ये एल। अब यहाँ पर ये आपको दो माध्यिकाएं दे रखी हैं, एक दे रखी है आपको यहाँ पर जे एक्स और एक आपको दे रखी है यहाँ पर के वाई, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर दो माध्यिकाएं खींच दी, ये आपके पास यहाँ पर के वाई और ये जे एक्स, और ये जिस बिंदु पर मिलती हैं वो बिंदु आपको यहाँ पर जेड दे रखा है, जेड पर ये समकोण पर मिलती है, ये आपसे यहाँ पर बोला गया, ठीक है। 90 डिग्री के कोण पर ये मिलती हैं। आपको पता है कि यहाँ पर जिस बिंदु पर ये मिलती हैं वो इस त्रिभुज का केंद्रक होता है और केंद्र के यहाँ पर माध्यिकाओं को 2:1 में यहाँ पर बांटता है, ठीक है। तो ये 2:1 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखिए अगर बात करें के वाई की, टोटल के वाई 2 और 1 3 यूनिट के आपके पास के वाई है, ठीक है। टोटल कितने यूनिट के 3 यूनिट के, जबकि यहाँ पर ये आपके पास जो है के वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि डेटा आपको यहाँ पर 4 गुना दे रखा है। तो अगर आप इसका 4 गुना करेंगे भैया आपके पास 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 दूनी का 8 आपके पास ये वाली आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये आपके पास के एल कितने दे रखी थी 22 दे रखी थी टोटल, और माध्यिका आपको पता है यहाँ पर सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती, यानी कि 11 और ये 11 में बंट जाएगी। तो अगर यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है और इसमें ये आपके पास यहाँ पर 8 है और ये 11 है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जेड एक्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जेड एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, जेड एक्स बराबर आ जाएगा अंडररूट के अंदर ये हो जाएगा आपके पास हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि 11 का स्क्वायर माइनस कर देंगे 8 का स्क्वायर, तो अंडररूट के अंदर क्या आ जाएगा 3 इंटू में आपके पास यहाँ पर 19 आ जाएगा, 19 3 57 अंडररूट 57 आपके पास इस 1 यूनिट की वैल्यू आई, ठीक है। आपको यहाँ पर जे एक्स कैलकुलेट करना था, तो जे एक्स आपके पास 2 और 1 यानी कि 3 यूनिट आपके पास टोटल जे एक्स हो रहा है। तो यहाँ पर जे एक्स टोटल कितना हो रहा है 3 यूनिट का हो रहा है, जबकि 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास यहाँ पर कितनी आई अंडररूट 57 आई। तो 3 यूनिट की वैल्यू भी आपके पास यहाँ पर ये 3 ना होकर 3 का अंडररूट 57 गुणा करेंगे, यानी कि 3 अंडररूट 57 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो इसमें देखिए यहाँ पर आपको छोटी बड़ी वैल्यू चेक करनी है कौन सी है। तो यहाँ पर 6 पंचे 30 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 11 पंचे 55 यहाँ पर लिख लीजिए। क्या यहाँ पर 30 जो है ये 55 से बड़ा है? नहीं है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सेकंड में चेक करेंगे तो 9 पंचे 45 हो जाएगा, और 9 अट्ठे 72 आपके पास ये हो जाएगा। क्या 45 72 से बड़ा है? नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ये आपके पास यहाँ पर 25 हो जाएगा, और ये 6 चौके 24 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 25 जो है 24 से बड़ा है, तो ये आपके पास करेक्ट हो जाएगा। आंसर लगा दीजिए। इसमें देखिए ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको कैलकुलेट करना है, ए बी की वैल्यू भी आपको दे रखी है। तो इसका फॉर्मूला आप यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस के अंदर 3ab इंटू में ए प्लस का बी। अब ये फॉर्मूला लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन करनी है। 6 का क्यूब क्या 216 हो जाएगा, माइनस के अंदर 3 गुणा में ये आप 4 करेंगे, इंटू में 6 करेंगे, तो 4 3 का 12 6 के 72, 216 में से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर ये 4 और ये 14, यानी कि 144 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए P2 माइनस P1 का मान कैलकुलेट करके बताना है। तो इंग्लिश वाले पहले इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर देखिए P2 देखना है। तो यहाँ पर सभी 5 कंपनियों की बाइकों और कारों की बिक्री का कुल मूल्य, यानी कि आपको यहाँ पर टोटल करना पड़ेगा। तो ये 400 और ये 900 1300 हो जाएगा, और ये आपके पास यहाँ पर 500 300 800, और यहाँ पर 1300 800 कितना हो जाएगा, 1300 800 2100 हो जाएगा, और यहाँ पर ये आपके पास यहाँ पर बनेगा 700, और ये 1200 बनेगा, और 21 और 1200 कितना हो जाएगा, 3300 हो जाएगा, और ये 1400 बनेगा, तो यहाँ पर 3700 और ये 4700 बन जाएगा, और ये 1400, यानी कि 4700 और 1400 कितना हो जाएगा, 6100 आपके पास इसका टोटल आ जाएगा। ये P2 कैलकुलेट होकर आ चुका है। P1 कैलकुलेट करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। तो P1 देखिए क्या है, इसमें आपसे बोला गया कि सभी 5 कंपनियों की कारों की और बाइकों की औसत बिक्री के बीच का अंतर आपको बताना है। तो आप यहाँ पर बाइक और कारों का अंतर कैलकुलेट कर लेंगे, और आप फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, तो इनके औसत का अंतर आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला देख लीजिए, आपके पास डेटा इससे कितना ज़्यादा दिखाई पड़ा भाई, आपके पास यहाँ पर 500 ज़्यादा दिखाई पड़ा, और ये इससे कितना ज़्यादा है, 100 ज़्यादा है, और ये यहाँ पर जो है इससे कितना ज़्यादा है, ये भी 100 यहाँ पर ज़्यादा है। इसके बाद यहाँ पर ये इससे कितना ज़्यादा है, तो ये 200 ज़्यादा आपको दिखाई पड़ा, और ये आपके पास यहाँ पर कितना ज़्यादा है, 0, यानी कि इनका डिफरेंस आपके पास 0 है। तो आप इन सभी को ऐड कर लेंगे, आपके पास यहाँ पर 500 और ये 400 कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, और 900 को आप डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये P1 कैलकुलेट होकर आ जाएगा। 900 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 180 आ जाएगा, ठीक है। तो 180 जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये 5920 जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए 44 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 10% है तो x का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर 44 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि CP, x वस्तुओं के सेलिंग प्राइस यानी कि SP के बराबर आपको दे रखा है। तो यहाँ से CP और SP का अगर हम रेशियो बनाएं तो यहाँ पर ये आपके पास क्या हो जाएगा भाई, x अनुपात ये 44 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए इसमें देखें तो ये 10% का प्रॉफिट आपको दे रखा था, 1/10 यानी कि 10 पर 1 का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर CP और SP का रेशियो लिखेंगे तो 10 की वस्तु 1 अधिक यानी कि 11 में बेची गई, 10 की वस्तु 1 अधिक यानी कि 11 में बेची गई। तो CP और SP का रेशियो यहाँ पर ये होना चाहिए और यहाँ पर ये होना चाहिए, तो आपस में बराबर होने चाहिए ये। तो x डिवाइडेड बाई 44 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 11 से कट जाएगा 4 बार, और ये x बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए 7 सेंटीमीटर वाले एक ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, तो इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब देखिए अगर मैं खुद एग्जाम दे रहा होता तो वहाँ पर मैं डायरेक्ट 2πr² कैलकुलेट कर लेता, बट यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ये गोला है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसकी त्रिज्या r है तो ये 4πr², इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो है यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इस गोले को यहाँ पर बीच में से काट दिया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल जो है आपके पास कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक सर्किल तो इस वाले ऊपर वाले टुकड़े पर बनेगा और एक सर्किल यहाँ पर नीचे वाले टुकड़े पर बन जाएगा। इसको हमने यहाँ पर अलग अलग कर दिया तो यहाँ पर 2 वृत्त आपके पास बढ़ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर 2 वृत्तों का क्षेत्रफल आपके पास बढ़ जाएगा। और गोले की त्रिज्या थी आपके पास यहाँ पर
आर कैपिटल आर, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो 2 का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। यानी कि अब बढ़ कितने से गया 2 पाई आर स्क्वायर से क्षेत्रफल बढ़ गया, और आपको यही बताना था कि यहाँ पर क्षेत्रफल कितने से बढ़ेगा भाई 2 पाई आर स्क्वायर से बढ़ेगा। तो ये आप यहाँ पर डायरेक्ट 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इसमें हिंदी वाले प्रश्न में जो है यहाँ पर ये 7 सेंटीमीटर व्यास दिया गया या त्रिज्या दी गई, ये आपको यहाँ पर बताया नहीं गया, बट यहाँ पर ये व्यास दिया गया। आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ये डायामीटर लिखा हुआ है, ठीक है, डायामीटर 7 सेंटीमीटर। तो अगर व्यास यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2, ये भी 7/2। भाई आर का स्क्वायर था, 2 बार लिख लिया, कैलकुलेट कर दीजिए, आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। भाई 2 से यहाँ पर ये 2 कट जाएगा, और ये 2 से यहाँ पर ये 11 बार कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, समान क्षमता वाले 2 बर्तनों में रस और पानी क्रम से आपको दे रखें इस अनुपात में है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाकर एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है, और नए मिश्रण में जो है जूस और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये हम मान लेते हैं ए बर्तन है, और इसमें जो है यहाँ पर रस और पानी का रेशियो जो है ये आपके पास 3:5 दे रखा है। ये आप यहाँ पर मान लीजिए बर्तन बी है, और इसमें जो है आपके पास ये रेशियो दे रखा है 3:1। जब आप यहाँ पर इनका टोटल करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर टोटल 8 यूनिट हो रहा है, जबकि यहाँ पर ये 4 यूनिट हो रहा है। जबकि यहाँ पर आपको इन दोनों बर्तनों की एफिशिएंसी जो है यहाँ पर क्षमता जो है वो आपको बराबर बताई गई थी, तो यहाँ पर तो बराबर नहीं है, यानी कि इनकी आपके पास क्षमता बराबर नहीं है। तो क्षमता को बराबर करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको गुणा 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी है आपके पास गुणा 2 हो जाएगा रेशियो, यानी कि 3 दूनी का 6 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, यानी कि 6:2 हो जाएगा। जब आप इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो यहाँ पर इनको ऐड कर दीजिए, भैया आपके पास 3 और 6 कितना हो जाएगा 9 यूनिट हो जाएगा, और यहाँ पर 5 और ये आपके पास 2 कितना हो जाएगा 7 यूनिट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर पहले क्या किया, इनकी एफिशिएंसी बराबर की और इसके बाद इनको मिला दिया, तो आंसर आपके पास आ जाएगा। अब इसमें देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैलकुलेट करना। ए की वैल्यू आपके पास क्या है टेन थीटा, और ये प्लस के अंदर साइन थीटा। आपको यहाँ पर डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है आंसर। भाई माइनस के अंदर आप यहाँ पर लिखेंगे बी का स्क्वायर, यानी कि टेन थीटा हो जाएगा, और ये माइनस के अंदर साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपके पास फॉर्मूला लगेगा, तो 4 tan थीटा इंटू में साइन थीटा आपके पास आंसर आ जाएगा, 4 tan थीटा इंटू में साइन थीटा। अब देखिए फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा लग रहा है वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये आपके पास यहाँ पर माइनस के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा होता है, तो ये बराबर क्या होता है 4ab होता है। यही फॉर्मूला जो है मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आंसर आपका दे देगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए एक ट्रेन एक स्थान ऐसे सुबह 10 बजे चलती है, और उसी दिन जो है दूसरे स्थान पर टी पर दोपहर ये 2:30 बजे पहुंच जाती है। यदि ट्रेन की चाल 40 मीटर प्रति सेकंड है तो ट्रेन द्वारा जो है तय की गई दूरी कितनी होगी। तो आप यहाँ पर चाल इंटू में टाइम कर देंगे। भाई यहाँ पर ट्रेन द्वारा लिया गया टाइम जो है ये कितना हो जाएगा। भाई यहाँ पर देखिए 10 बजे ये चली थी ट्रेन, तो यहाँ पर दोपहर 2:30 तक यहाँ पर 4.5 घंटे का टाइम हो जाएगा। तो 4.5 को यहाँ पर 4.5 लिख सकते हैं। इंटू में स्पीड से गुणा कराएंगे, स्पीड 40 मीटर प्रति सेकंड में, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 18/5 से इसको गुणा करना पड़ेगा। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर बट्टे में 10 आएगा, और ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और यहाँ पर 9×5 = 45 हो जाएगा, और यहाँ पर 18×4 = 72 हो जाएगा। 9 इंटू में 72 करेंगे तो 9 दूनी का 18 8 हो जाएगा, और ये आपके पास यहाँ पर 64 यानी कि 648 किलोमीटर आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए ट्रायंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है, और एंगल C बराबर ये 90 डिग्री दे रखा है। तो हम यहाँ पर ये ट्रायंगल बना देते हैं। ये आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल दे रखा है, और इसमें एंगल C जो है ये 90 डिग्री का दे रखा है। ABC आपके पास ये ट्रायंगल दे रखा है। AB बराबर ये आपको यहाँ पर 25 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये आपको यहाँ पर BC जो है ये आपको कितना दे रखा है 20 दे रखा है। BC दे रखा है आपको यहाँ पर, ये 20 दे रखा है। तो यहाँ पर ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट क्या करना था, सेक ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो सेक ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखिए आप इस एंगल को देखेंगे तो यहाँ पर ये आपके पास हाइपोटेनस बट्टे के अंदर बेस हो जाएगा, यानी कि 15। तो ये 5/3 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर कितने श्रमिकों को ₹200 से अधिक का मेहनताना मिलता है। तो इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है।
इसमें देखिए आपको यहाँ पर 200 से अधिक देखना है, तो यहाँ पर 200 तक यहाँ पर थे, ठीक है। इससे के बाद जो है 200 से अधिक यहाँ पर इनकी मेहनता ना यानी कि वेजेस आपके पास हो जाएगी, और ये रुपए में दे रखी, तो यहाँ पर 20 ये और 50 ये, और टोटल आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, यानी कि यहाँ पर 70 और 15 85 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो टोटल करना था आपको और कुछ नहीं करना था, 20 50 और ये 15 टोटल करेंगे तो 85 आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी है, तो आपको x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 आपको कैलकुलेट करना है। तो जब आप इससे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पर जाएंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए भाई, 4 का स्क्वायर करेंगे और इसमें आप यहाँ पर क्या कर देंगे प्लस का 2 कर देंगे, यानी कि 18 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको आप ये ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल क्यूब प्लस के अंदर 1/x स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका होल क्यूब लिखेंगे, तो यहाँ पर जो है आप इसका होल क्यूब लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आपके पास अगर p प्लस 1/p बराबर दे रखा और आपको p क्यूब प्लस 1/p क्यूब कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे करते हैं 18 का क्यूब कर देते हैं -3 गुणा 18 ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पर इकाई के अंक से आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर इकाई का अंक 2 आएगा और यहाँ पर इकाई का अंक 4 आएगा, तो यहाँ पर 12 में से 4 गया, यानी कि इकाई का अंक 8 आएगा, और इकाई का अंक 8 एक ही ऑप्शन में आपको दिखाई पड़ रहा है, आंसर आप यहाँ पर लगा देते। अदरवाइज यहाँ पर देखिए आप 18 कॉमन लेकर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर देखिए 18 का क्यूब पता है 58 32 होता है, तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट भी करके कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए एक व्यक्ति 6% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर जो है 3 वर्ष के लिए 20,000 उधार लेता है। वह इसे तुरंत किसी अन्य व्यक्ति को 3 वर्ष के लिए 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार दे देता है, तो प्रति वर्ष प्राप्त लाभ का मूल्य क्या होगा। देखिए इसने यहाँ पर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया, यहाँ पर ये 6 थी और यहाँ पर ये 8.5 थी, यानी कि डिफरेंस कितने का 2.5% का, तो 2.5% का ब्याज इसको ज़्यादा मिलेगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम तो आपका सेम था 3 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट 2.5% कैलकुलेट कर लेंगे किसका 20,000 का, तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा भाई 2.5% कैलकुलेट करें तो बट्टे में 100 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 1 0 और आ जाएगा, यानी कि 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, 25 दूनी का 50 और 1 0 यानी कि 500 का इसे प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, a बराबर ये आपके पास √3 इंटू में √3 करेंगे और प्लस के अंदर 1/√3 और इंटू में 1/√3, तो ये क्या आ जाएगा, ये 3 प्लस का 1/3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 10/3 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए बिंदु x से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को बिंदु u पर स्पर्श करती है और o इस वृत्त का केंद्र है, और यदि x u बराबर 15 सेंटीमीटर है और यहाँ पर o u बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो o x का मान क्या होगा। अब देखिए आपको पता है कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनेगा, यानी कि ट्रिपलेट से 17 सेंटीमीटर आप यहाँ पर आंसर लगा देते। अब पीछे हम इस टाइप का प्रश्न बना चुके हैं, तो यहाँ पर ये आपको एक सर्किल दे रखा है, ठीक है, और इसका केंद्र जो है ये आपको o दे रखा है, और यहाँ पर x से खींची गई स्पर्श रेखा, यहाँ पर बाहर बिंदु मान लीजिए कोई x है, ठीक है, और इस बिंदु से जो है इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है जो कि यहाँ पर इस वृत्त को u पर स्पर्श करती है, और यहाँ पर ये u पर इस वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप इनको मिला दीजिए, इसको यहाँ पर ये u बिंदु है, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर ये हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर u दे रखा है, ठीक है, u, तो यहाँ पर एक्स यू की लंबाई आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको पता है कि ये समकोण पर मिलते हैं भाई, त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में समकोण पर मिलती है, और यहाँ पर त्रिज्या आपको देखिए 8 सेंटीमीटर ओ यू 8 दे रखी है, तो ये 17 ट्रिपलेट से आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ये डायरेक्ट आपको दिखाई देना चाहिए। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये अगर आपको इस टाइप का पैटर्न पता है तो यहाँ पर आप क्या करते हैं डायरेक्ट 4 का 2 गुणा करते, यानी कि 8 आपके पास आता, और माइनस के अंदर 1/x की पावर 8 आता, ये k की पावर 8 आता, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर 2 को आप यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो k की पावर 8 माइनस 1/k की पावर 8 जो है ये आपके प्रश्न का आंसर होता। बट आप इसको सोल्व कैसे करते, देखिए यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता, यानी कि k स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर हो जाता। अगली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, k की पावर 2 और प्लस के अंदर 1/k की पावर 2 लिखा हुआ है, तो ये आपस में मिलते, तो यहाँ पर k की पावर 4 और ये माइनस के अंदर 1/k की पावर 4, ये आपके पास यहाँ पर आ जाता। इतना इस पार्ट तक हमारा सोल्व हो चुका। अगली वाली ब्रैकेट क्या है, k की पावर 4 और प्लस के अंदर 1/k की पावर 4, इसमें फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते, तो k की पावर 4 का 2 गुना, ये सॉरी यहाँ पर स्क्वायर करेंगे भाई, k की पावर 4 का स्क्वायर करेंगे तो k की पावर 8 आएगा, और ये माइनस के अंदर 1/k की पावर 8 आ जाता, तो ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का आंसर आ जाता।
एक दीवार को पूरा करने में एक्स वाई से जो है 50% अधिक समय लेता है। यदि दोनों मिलकर दीवार को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो एक्स अकेला उसे पूरा करने में कितना समय लेगा। देखिए यहाँ पर 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 यानी कि 2 से 1 अधिक टाइम लेता है कौन, एक्स। तो एक्स और वाई का अगर टाइम का रेशियो लिखें तो 3:2 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ये इनका टाइम का रेशियो, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, 2:3 हो जाएगा। और यहाँ पर आपसे बोला गया कि ये दोनों मिलकर यानी कि 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से 15 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो ये टोटल वर्क आ जाएगा। अब ये टोटल वर्क सिर्फ एक्स को अकेले करना है, तो एक्स अकेले करेगा तो एक्स की एफिशिएंसी यहाँ पर 2 यूनिट है, तो 2 की एफिशिएंसी से करेगा तो 2 का इसमें डिवाइड कर देंगे। 35 ये 15 पंचे 75 हो जाएगा और बट्टे के अंदर 2 से डिवाइड करेंगे तो 37.5 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, यानी कि 37.5 यहाँ पर दिन लगेंगे इसको। अब इसमें देखिए यहाँ पर दुकानों ए बी और सी द्वारा जो है पहले सप्ताह में बेचे गए खिलौनों की कुल संख्या और दुकानों सी डी और ई द्वारा जो है दूसरे सप्ताह में बेचे गए खिलौनों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर क्या देखना है, ए बी और सी का देखना है और यहाँ पर वीक फर्स्ट का, यानी कि यहाँ पर ये ब्लू वाला देखेंगे तो ये 20 लिखा हुआ, ये 40 लिखा हुआ और ये यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपके पास 30 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 60 और 30 90 आपके पास इनका टोटल आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको देखना है सी डी और ई के अंदर, भाई सी डी और ई के अंदर आपको देखना और यहाँ पर वीक 2 का देखना है, ठीक है। तो ये 20 लिखा हुआ और ये 60 लिखा हुआ और ये यहाँ पर 50 लिखा हुआ, तो 80 और ये 50 130 आपके पास आ जाएगा। जब रेशियो बनाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 9:13 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र और दीर्घ चाप पर बने कोणों का योग 180 डिग्री दे रखा है, तो वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण कितना होगा, इसे आप दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक वृत्त दे रखा है, ठीक है, और इसके अंदर जो है ये आपको एक जीवा दे रखी है और इस जीवा द्वारा जो है वृत्त के केंद्र पर बना कोण आपको यहाँ पर, और यहाँ पर इस जीवा द्वारा जो है वृत्त के दीर्घ चाप पर बना कोण, इनका योग आपको दे रखा है 180 डिग्री, ठीक है। अगर हम यहाँ पर दीर्घ चाप पर बना कोण थीटा मान लें तो यहाँ पर ये वाला कोण इसका 2 गुना यानी कि 2 थीटा हो जाएगा। इनका योग करेंगे तो 3 थीटा होगा और योग आपको यहाँ पर 180 डिग्री दे रखा है, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपको केंद्र पर बना कोण कैलकुलेट करना था, यानी कि 2 थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा 120 डिग्री। एक परीक्षा में 80 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 50 हैं। यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 55 हैं और परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 30 है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक क्या है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना। देखिए सभी छात्रों के अगर हम यहाँ पर टोटल अंक कैलकुलेट कर लें तो ये 80 इंटू में 50 हो जाएगा, इसमें से माइनस कर दें, ये आपके पास यहाँ पर उत्तीर्ण छात्र कितने हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या आपके पास 30 है और टोटल संख्या आपके पास यहाँ पर 80 है, तो यहाँ पर उत्तीर्ण छात्र कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। भाई 80 में से 30 माइनस किया 50 बच गए, यानी कि 55 इंटू में 50 करेंगे तो ये आपके पास उत्तीर्ण छात्रों का टोटल अंक आ जाएगा। इसमें से माइनस कर दिया आपने, भाई सभी छात्रों के कुल अंक में से उत्तीर्ण छात्रों के कुल अंक माइनस कर दिए तो आपके पास अनुत्तीर्ण छात्रों के कुल अंक आ जाएंगे और यहाँ पर अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या आपको 30 दी गई थी, इसको सोल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। 30 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर ये 0 से ये 0 कट जाएगा और यहाँ पर ऊपर 5 से गुणा कराएंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 400 आ जाएगा माइनस के अंदर, ये 5 पंचे 25 यानी कि आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा 5 पंचे 25 यानी कि 275 आपके पास आ जाएगा। भाई 5 पंचे 25 250 और ये 25 यानी कि 275 आपके पास आ जाएगा और डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये आपके पास यहाँ पर 125 ऊपर बच जाएगा और बट्टे के अंदर 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 का 12, 3 1 कम 3 2 बचा, तो 0.66 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण आपको दे रखा 180 डिग्री है और समान जीवा द्वारा जो है इस वृत्त के परिधि पर कोण अंतरित कोण कितना होगा, भाई 90 डिग्री होगा। मैंने आपको यहाँ पर कंसेप्ट बता रखा है कि अगर यहाँ पर कोई जीवा वृत्त के केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनाती है तो वो सिर्फ यहाँ पर वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है, वृत्त का व्यास होती है और वृत्त का व्यास द्वारा जो है परिधि पर बनाया गया कोण क्या होता है 90 डिग्री का कोण होता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर ये आपके पास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी, ये आपके पास यहाँ पर केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनाएगी और इसके द्वारा यहाँ पर वृत्त की परिधि पर बनाया गया कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है और ये आपसे पूछा गया।
तो ये थे आपके यहाँ पर पूरे 25 के 25 प्रश्न। और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।